हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं हूं आकाश कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु मंत्रा मैथ्स एजू पर। तो चलिए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमारा परसेंटेज चल रहा था, ठीक है। तो परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक को 20% से बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। भाई देखो, ये क्या कह रहा है, परसेंटेज पूछा। क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की परसेंटेज पूछा है कि कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर वो परसेंटेज से पूछा है तो हमें इन दोनों की तो जरूरत है ही नहीं, नंबरों की, ठीक है भाई। अगर वो परसेंटेज पूछ रहा है तो नंबर की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, परसेंटेज से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज वो क्या, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या कि भाई x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, या तो इससे निकाल लेंगे या फिर कहने का मतलब क्या है। देखो भाई, इसको हम क्यों लगाते हैं, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वो स्क्वायर में होगा, ठीक है। क्षेत्रफल किस में होगा, स्क्वायर में होगा। और स्क्वायर का मतलब दो चीज़ें लगेंगी, यानी दो भुजाओं पे चीज़ें लगेंगी। तो यहाँ पे मैं लगाऊँ अगर कि एक भुजा ये है और दूसरी भुजा ये है जिस पे परसेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है क्या 20% एक भुजाएं बढ़ाई तो 20% ये बढ़ गई। दूसरी भुजा भी इतनी बढ़ रही है तो दूसरी भी कितनी होगी, 20% बढ़ गई प्लस, ठीक है। ये कितना आया 20 गुणा वाई भी कितना बढ़ा 20/100, ये कटा यानी कितना आ गया 20 20 40 और 4 44, यानी कितना परसेंट, 44% इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है भाई। कितना परसेंट हुई, 44%। या फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, हम कर सकते हैं क्या कि भाई 20% है, कितना 20%, ठीक है। तो 20% को हम लिख सकते हैं कितना, 1/5, 1/5 लिख सकते हैं भाई। क्या कह रहा है कि भाई उसने क्या कहा कि उसकी एक भुजा 5 थी, कितनी थी, एक भुजा 5 थी, ठीक है। और बढ़ के कितनी होगी, 6 होगी, कितनी होगी, 6 होगी भाई। 5 थी बढ़ के कितनी होगी, 6 होगी। दूसरी भुजा भी उसकी कितनी 5 थी और बढ़ के कितनी होगी, 6 होगी। तो देखो पहला उसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था, 25, ठीक है। अभी कितना हो गया बढ़ के, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। तो कितना बढ़ा, 16, सॉरी कितना बढ़ गया ये, 11 गुणा 100 किस पे बढ़ा, 25 पे बढ़ा। तो 25 चौका 100 कितना हुआ, 44%, ठीक है भाई। तो कितने प्रतिशत बढ़ेगा ये, 44%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 मिटा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है तथा मोहन की आय सुमन से 15% कम है। यदि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है तो मोहन की आय क्या होगी, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो राजीव है और एक मोहन है और सुमन है, ठीक है। वो कह रहा है क्या कि राजीव की आय मोहन से 40% अधिक है और मोहन की आय सुमन से 15% कम है। अगर मैं ये मान लूँ कि सुमन की आय 100 रुपये थी, कितनी थी, 100 रुपये थी। हमने मान लिया क्या कि भाई सुमन की आय 100 रुपये थी, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है मोहन की आय सुमन की आय से 15% कम है, यानी अगर इसकी 100 है तो ये कितनी होगी, 85 रुपये होगी, ये 85 रुपये होगी भाई, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या राजीव की आय मोहन की आय से 40% अधिक है, यानी अगर ये 85 है तो इससे 40% अधिक, यानी इसका 140% होगी राजीव की आय। तो ये खत्म, 7 और ये आया 5, ये कितने बार कटेगा, 17 बार। 17 सत्ते 119, यानी राजीव की आय हमारे पास कितनी आई, 119 रुपये आई। अब वो कह रहा है क्या कि राजीव तथा सुमन की आय में 2660 रुपये का अंतर है, कि भाई राजीव की आय 119 है, सुमन की आय कितनी है, 100 रुपये है। तो इनके बीच में अंतर कितना होगा, 19 का अंतर है, ठीक है। और एक्चुअल में अंतर है कितना, 2660 रुपये, कितना है, 2660 रुपये है, ठीक है भाई। अच्छा, इसको काट लेंगे, 19 कम 19, 19 चौक 76, यानी एक की वैल्यू कितना आई, 140। पूछ रहा है कि मोहन की आय क्या होगी, यानी 85 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 85 से गुणा इधर भी करेंगे और 85 से गुणा इधर भी करेंगे, यानी कितना आया
0, 14 पंजे 70, 14 अट्ठे 112, 112 और 7 कितना हो गया 119। ठीक है भाई, तो इतने रुपए क्या होगी मोहन की आय होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं डाल दूँ भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए भाई, क्या कह रहा है, चुनाव में 20% मतों का प्रयोग नहीं किया गया तथा ए और बी दो उम्मीदवारों में से ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया, बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया, वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, कह रहा है क्या भाई बी को कितने मत प्राप्त हुए। ठीक है, देखते हैं। मैंने मान लिया क्या कि एक चुनाव था और उसमें 2 उम्मीदवार थे और उस चुनाव में टोटल 100 मत पड़े। कितने मत पड़ गए, टोटल 100 मत पड़े। ठीक है भाई, टोटल 100 मत पड़ गए। उसने क्या कहा 20% मतों का प्रयोग नहीं करा गया, 20% यानी कि 20% तो उसमें नहीं डले, तो टोटल बचे कितने 80%। कितने परसेंट बच गए भाई 80% बच गए। अब वो कह रहा है क्या कि ए को कुल मतों का 40%, यानी ए को कुल मतों का, कुल मत तो हमारे पास ये थे, इनका 40% मिला किसको ए को। ठीक है, और कह रहा है बी तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया। भाई इसका 60% कराना, जितने भी पड़े 80 पड़े थे तो 80 का 60% करेगा, यानी कितना हो गया 48 मत मिले किसको बी को मिलेंगे। 48 किसको मिल गए बी को मिल गए। तो देखो कह रहा है क्या कि और वह 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ पे कितने से जीत रहा है 8 मतों से, इधर कितने से जीत रहा है 1600 मतों से जीत रहा है। तो 8 दूनी 16, यानी एक की वैल्यू कितना आया 200। कह रहा है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी इस 48 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी है, बी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी 48 की वैल्यू बतानी है कितनी है, बी को कितने मत प्राप्त हुए, यानी 48 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो 9600 वोट क्या हुए 9600 वोट मिलेंगे बी को। किसको बी को कितने वोट मिले 9600 वोट मिलेंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों को क्रमशः 9% तथा 12% से बढ़ा दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा। भाई कह रहा है क्या एक समचतुर्भुज है और उसके विकर्णों को कितना बढ़ा दे रहा है 9% और 12% से बढ़ा दे रहा है, तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है कितनी होगी। तो हमें पता है क्या कि जो क्षेत्रफल आता है वो क्या होता है एक विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, बराबरी तो एरिया होगा भाई। ठीक है, तो जितना भी परसेंट बढ़ेगा उसको देख लेंगे। भाई देखो कितना है 9% बढ़ा है, मैं मान लूँ क्या मेरे पास ये कितना था XY वाला फॉर्मूला 9 कितना है 9 बढ़ा, एक विकर्ण दूसरा कितना बढ़ा 12% बढ़ गया, प्लस का 9 गुना 12/100। ठीक है भाई, तो 9 12 कितना हो गया 21, प्लस ये कितना हो गया 12 निमा 108, यानी कितना हो गया हमारे पास 1.08। टोटल जोड़ेंगे तो कितना आया 22.08% की क्या होगी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, 22.08% की क्या होगी वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हुए क्या कह रहा है, 2 परीक्षाओं के पूर्णांक में 4 तथा 5 का अनुपात है। एक छात्र ने पहली परीक्षा में 80% तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किया, दूसरी परीक्षा में उसके अंक का प्रतिशत क्या था। ठीक है भाई, देखते हैं। वो कह रहा है 2 परीक्षाएं थी भाई, 2 परीक्षाएं हैं मान लिया, एक तो ये है और एक है बी। वो कह रहा है इसका पूर्णांक है, इसमें 400 है और इसमें है 500, इनका अनुपात है ना भाई, अनुपात है तो ये मान लिया 400 है वो 500 है। कह रहा है पहली परीक्षा में 80%, भाई पहली परीक्षा में कितने 80%, ये कट रहा यानी 832 320 मिले पहली में,
और दूसरी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए, तथा दोनों परीक्षाओं में 60% अंक प्राप्त किए। तो दोनों कितने हुआ हमारे पास, 4 और 5 9, यानी दोनों में उसने 900 में से 60% अंक प्राप्त करे। कितने, 60%। तो टोटल कितने हो गए, 540। भाई टोटल उसने 540 अंक प्राप्त करे, तो बी के देख लूँ कितने, भाई दोनों ने तो करे कितने, 540, और एक में करे कितने, 320। तो अगर मैं इसमें से ये घटा दूँ तो कितने बी को मिल जाएंगे, कितने मिलेंगे, 220 अंक मिले बी में। ठीक है, तो बी में 220 अंक मिले, तो कितना प्रतिशत है ये, 220 गुणा 100 किसका, 500 का। ये खत्म, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, यानी कि 44% अंक दूसरे परीक्षा में मिले होंगे किसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3 वर्ष पहले एक आदमी ने बैंक खाता में 8,000 रुपये था। पहले वर्ष में वह उस राशि को 20% जमा कर दिया तथा दूसरे वर्ष कुल जमा राशि का 25% निकाल लिया तथा तीसरे वर्ष कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया। तीसरे वर्ष के अंत में उसके खाते में कितने रुपए जमा हो जाएंगे। भाई कह रहा है क्या कि किसी के बैंक खाते में कितने रुपए थे, 8,000 रुपये थे। ठीक है, 8,000 रुपये थे, और कह रहा है कि पहले वर्ष में वह उस राशि का 20% जमा कर देता है, यानी इसका 20% जमा करा तो 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। दूसरे वर्ष में कुल राशि का 25% निकाल लिया, यानी 25% निकाल लेगा तो कितना रह जाएगा, 75% रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 75%। तथा तीसरे वर्ष में कुल जमा राशि का 40% पुनः जमा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 140/100। अब उसके खाते में कितने रुपए रह जाएंगे। ठीक है, तो ये कट खत्म और ये भी कटा, ये और ये 2 0 से ये 2 0 खत्म। ठीक है भाई, अच्छा काट देते हैं। 6 बार कटा, ये 2 से 5 बार कटेगा, 15 पंजे 75, 15 6 का 90, और ये कितना हो गया, 8 9 72, 720 गुणा 14 बराबर 0, 14 दूनी 28, 2 14 7 98 और 2 100। तो यानी कितने होंगे, 10,080 रुपये उसके खाते में होंगे 3 वर्षों के बाद। ठीक है।